जबलपुर जिले में बीती शाम पेट्रोल पंप के पास एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि सोमवार की शाम को करीब 7 बजे एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यामाहा मोटरसाइकिल में बलदेव बाग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। यहाँ पर एक ऑटो वाले से गाड़ी बंद हो जाने के विवाद पर उसका झगड़ा हो गया। इसी बीच बलदेव बाग पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसको धक्का दे दिया और भागने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने कट्टा निकालकर पुलिसकर्मी को धमकाते हुए गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस वक्त पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग ड्यूटी पर तैनात थे। किस्मत से गोली पुलिसकर्मी को न लगकर हवा में निकल गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी यामाहा मोटरसाइकिल लेकर मौके से ही भाग निकला, जिस महज कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम गुल्लू सोनी है, जो एक निगरानी शुदा बदमाश है। हाँ, बलदेव बाग के पास एक ट्रैफिक का जवान अनिल कौशिक जो है वो मालवीय चौक से वहाँ पर ड्यूटी पर गया हुआ था और अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी बीच वो एक पेट्रोल पंप, अग्रवाल पेट्रोल पंप की ओर गया तो किसी ने बताया कि एक व्यक्ति एक ऑटो वाले को तंग कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो हमारा जो ट्रैफिक का जवान था तत्काल उस व्यक्ति जिसका नाम कि गुल्लू सोनी था उससे बोला कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो उसने उसको उसके कमर में कुछ खुचा हुआ भी दिखा। तो अनिल ने बोला कि ये क्या खोचे हुए हो, तो वो कट्टे जैसी कोई चीज़ थी। तो तत्काल वो भागने लगा और कट्टे से हवाई फायर करता हुआ भाग गया। इस सूचना पर गुल्लू सोनी के खिलाफ थाना लाडगंज में अपराध दर्ज कर लिया गया है। बाद में ये पता चला कि ये थाना गढ़ा का निगरानी बदमाश है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और जल्द ही उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको गिरफ्तार कर दिया गया? अभी उसकी तलाश जारी है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 500 रुपए की चिल्लर न देने पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर चाकू से हमला। पंप के कर्मचारियों ने घेराबंदी कर एक आरोपी को दबोचा। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि पेट्रोल कर्मचारी आरोपी को 500 रुपए के नोट की चिल्लर देने से इनकार कर दिया। जी हां, पेट्रोल पंप के कर्मचारी धन सिंह ने आरोपी को चिल्लर देने से मना कर दिया तो वह उससे विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने उसे देख लेने की धमकी दी और थोड़ी ही देर बाद अपने कुछ साथियों को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा और चाकू से पेट्रोल कर्मचारी धन सिंह पर हमला कर दिया। हमले की इस पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि आरोपी कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर रहा है। साथ ही कर्मचारियों पर हमला देखते देखते हम हर पंप के दूसरे कर्मचारी भी बीच बचाव करने पहुंचते हैं, जिस पर आरोपी और उसके साथी एक और पंप कर्मचारी पर चाकू से हमला कर देते हैं। अपने साथियों पर हमला होते देख पंप के पूरे कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं और घेराबंदी करते हुए मुख्य आरोपी करण श्रीवास को पकड़ लेते हैं, लेकिन करण के दूसरे साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। वही पुलिस ने हत्या का प्रयास कर मामला दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक वायरल हो रहा है पेट्रोल पंप में मारपीट वाला जो संबंधित वीडियो है वो थाना गोहलपुर क्षेत्र का है, जो 7 जून के आसपास का है। और इसमें तत्काल थाना प्रभारी गोहलपुर के द्वारा तीनों आरोपियों पर धारा 109 भारतीय न्याय संहिता जानलेवा हमला करने का अपराध का FIR दर्ज किया गया था। इसमें एक आरोपी चिन्हित हुआ था, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 2 भी चिन्हित हो गए हैं और उसके लिए पुलिस टीम लगी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखकर इनके खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की भी योजना है। एसपी ऑफिस पहुंचे युवक ने चरगवा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग। जबलपुर के चरगवा थाना क्षेत्र से पहुंचे पीड़ित युवक भागवत पटेल ने अपने साथ हुई मारपीट किए जाने की रिपोर्ट पर चरगवा थाने को पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने पर 10,000 रुपए की मांग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। जहां भागवत पटेल ने बताया कि 3 महीने पहले वह परिचित की बारात में गया था। किसी और के विवाद में उसके साथ लक्ष्मण और प्रेम मल्ला ने लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट उसने चरगवा थाने में दर्ज करवाई थी। लगातार पुलिस के द्वारा चक्कर कटवाए गए, वही चरगवा पुलिस कार्रवाई किए जाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रही है। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग कर एसपी से गुहार लगाई है। और क्या आज एसपी ऑफिस आए हैं कि चरगवा थाने में हमारे मतलब तीन मंथ पहले जो रिपोर्ट की थी उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वो वहाँ पे बुलाते हैं, पैसा मांगते हैं और भगा देते हैं। बोलते हैं इसमें कुछ नहीं होगा, इतना पैसा लगेगा। 10,000 रुपये की मांग की थी, नहीं तो केस यहाँ रखा सड़ जाएगा। भागवत पटेल। इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारा यही निवेदन है कि हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है हमको इंसाफ चाहिए। काय को लेकर दुर्घटना हुई थी क्या? हम बारात में गए थे शादी समारोह में, वहाँ पे किसी और का झगड़ा हुआ था, लेकिन कपड़े की वजह से मतलब वो लोग बोले कि यही लोग हैं, तो हम लोग को मारा है, गाली आली दिए
वो लक्ष्मण बर्मन और करण मल्ला है, भड़पुरा मारा है, लठ घूंसे लाठी पैर तोड़ दिया है। चरुआ थाने का मामला है। आप लोग कौन कौन थे? मैं था और तुलसीराम बर्मन, अजमेर बर्मन, मैं तुलसीराम बर्मन। उनका पैर टूट गया है घुटने से। हाँ, शिकायत की है। मतलब बुलाते हैं, हर हफ्ते बुलाते हैं, उधर कुछ नहीं करते, पैसा मांगते कि इतना पैसा दो उतना पैसा दो। मेरा नाम अजमेर बर्मन। धनपुरी के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल का बड़ा भ्रष्टाचार। सरकारी रजिस्टर में अपनी छुट्टियों को लेकर की गई छेड़छाड़, लाखों रुपए का हुआ भ्रष्टाचार। जबलपुर के बरेला धनपुरी में हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल का बड़ा भ्रष्टाचार करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही स्कूल में पदस्थ टीचर के ऊपर बच्चों से मारपीट और क्लासरूम में सोने के आरोप जनपद उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू ने लगाते हुए जिला पंचायत सीईओ को शिकायत पत्र देते हुए अवगत कराया कि स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल बख्शी मैम के द्वारा अनेकों बार छुट्टी ली गई। वहीं छुट्टियों में भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी रजिस्टर में छुट्टियों की जगह प्रेजेंट का लेबल लगाकर पूरी पेमेंट का लाभ उठाते हुए प्रशासन को हानि पहुंचाई गई। वहीं इस मामले की जानकारी डीईओ को भी, जिस पर प्रिंसिपल और डीईओ के बीच 1 लाख रुपए का लेन देन हुआ। इसकी जानकारी स्कूल में पदस्थ बैन मैम को थी, जिसके द्वारा अपनी मनमानी करते हुए बैन मैम के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उन्हें जल्दी स्कूल से घर भेजकर बैन मैम स्कूल में आराम से सोते हुए मोबाइल चलाया करती थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जनपद उपाध्यक्ष ने सीईओ से दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में सीईओ ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की बात की है। और क्या अभी तक क्या हुआ? ये हायर सेकेंडरी स्कूल धनपुरी का विगत 2 महीने पहले का मामला है कि वहाँ पे बेन मैडम जो है बच्चों को लगातार पढ़ाती नहीं है, लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं और सोकर बाकी समय मोबाइल चलाती रहती। तो लगातार बच्चे कुछ पूछते हैं तो मारने की धमकी देती हैं, उनके पेरेंट्स के बोलने पर उनको भी धमकी देती हैं। तो ऐसा बच्चों ने मुझे शिक्षा समिति अध्यक्ष होने के नाते मुझे एक शिकायत दी थी। उसके बाद हमने मौका निरीक्षण किया, पूरी वीडियोग्राफी की, बच्चों ने बयान दिए जिस पर बच्चों द्वारा कहा गया कि मैडम मारती है, समय लेट आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, पढ़ाती नहीं है, कुछ पूछो तो चिल्लाती हैं, बोलती हैं घूंसे से मारूंगी, ऐसा बच्चों द्वारा कहा गया, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। और साथ ही सभी के समक्ष पंचायत के सरपंच, सहायक सचिव, सचिव, उप सचिव और मेंबर और मेरे माध्यम से वहां तत्काल मौका पंचनामा कर तैयार किया गया। और उसके साथ ही जो बच्चे द्वारा कहे जा रहे थे और जो मैडम और प्रिंसिपल की मिली भगत से, ये देखिए आप, जबकि सरकारी आदेश है और नियम है कि आप 20 छुट्टी से ऊपर नहीं ले सकते, इसमें 25 साढ़े 23 छुट्टी लगी हुई है और 10 मेडिकल रहते हैं साल में, इसमें 57 मेडिकल एक साल में है। उसके बाद तत्काल मैडम जो बैंड मैडम है तो उनके पास काफी सारे प्रिंसिपल के खिलाफ साक्ष्य थे, उनकी मजबूरी थी, उनके राज पता थे। तो जो प्रिंसिपल साहब हैं जो अपनी छुट्टियां कम करके ज्यादा पेमेंट सरकार से मिल जाए, इसके लिए 420 का काम कहना चाहिए इसको, अगर अपन लॉ में जाए तो, कि सरकारी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में छेड़छाड़ करके और उसको गलत तरीके से पट्टी चिपका कर और उसमें ऊपर से साइन करके अपनी छुट्टी कम करके सरकार से ज्यादा पेमेंट, वो कहीं ना कहीं जनता की पेमेंट है और ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसके हमने संबंधित सभी अधिकारियों को की है, यहाँ से लेके भोपाल तक। तो मैं इसके बाद भी, ये मैडम जो सो रही थी उसके भी वीडियो है, फोटो है, इसके बाद जो बच्चों ने शिकायत की है ये भी फोटो है, और ये जो चिपका कर प्रिंसिपल द्वारा ये किया गया ये भी है। इसके बाद मैडम द्वारा बच्चों को तत्काल जाके, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो मैडम द्वारा कहा जाता है कि तुमने मेरी शिकायत करके 1 लाख रुपए लगाए, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। उस दिनांक से आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कभी कभार हम लोगों ने बोलकर भेजा, मगर इसके बाद भी अभी भयभीत है और स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों का। आज हम जिला पंचायत, जिला सीईओ को हमने आवेदन दिया है और कार्रवाई की मांग की है। इसमें डीओ साहब की जो लेन देन हुआ है डीओ और मैडम के बीच में, मैडम के पास उसका वीडियो भी है। ये मैडम ने उनके संबंधित शिक्षक है उनसे चर्चा की है, तो इस चक्कर में वो दबाव के कारण डीओ साहब भी मजबूर हैं, जो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे ही प्रिंसिपल इसलिए मजबूर है कि प्रिंसिपल के राज उनको पता है कि रजिस्टर में कहां कहां प्रिंसिपल साहब ने छेड़छाड़ की है। इस चक्कर में अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे हमको क्या लेना देना भाई। अगर बच्चों की भविष्य की बात है, मेरा निवेदन है प्रशासन से, आप सब से, कि डीओ साहब पर कार्रवाई हो, तत्काल उनको हटाया जाए
क्योंकि लगातार वो 15 सालों से यहाँ पे जबलपुर में बने हैं और उन्होंने अच्छी खासी टीम बनाई है अपनी कि कहाँ से कैसे किसका ट्रांसफर करना है, किसको कैसे अपने गियर में लाना। शिकायत हम करते हैं तो इनके ग्राहक बन के पहुंच जाते हैं, इनको बुलाते हैं और अपना खाना पूर्ति पूरा करके और उनको कहते हैं जाओ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम मेहनत करें और ये कहाँ का न्याय है? अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम तो 3000 लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, न्यायालय भी जाएंगे। न्यायालय की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। डीओ साहब को संबंधित जो अधिकारी है अभी हमने जहाँ ज्ञापन दिया है और डीओ साहब सबको पार्टी बनाकर कोर्ट न्यायालय जाएंगे। हम पूरे एविडेंस के साथ जाएंगे और पूरे एविडेंस हमारे पास आज भी मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी बयान रामेश्वर साहू, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जबलपुर। जबलपुर के बरगी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजे की खेती बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलगदी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि स्टेशन के पास एक आरोपी संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसके पास बड़ी मात्रा में गांजे की खेती है। यदि समय रहते उसे गिरफ्तार किया गया तो युवक को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसे सूचना से अवगत कराते हुए तलाशी लेने पर उसके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ बरगी थाना में विधिवत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, मामला जानकारी में है कि गांजे के साथ कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, कैसा क्या है पूरा मामला? ये बरगी थाना क्षेत्र का मामला है। आज रेलवे स्टेशन के आसपास क्राइम ब्रांच को और थाना बरगी को सूचना मिलती है। एक आदमी के द्वारा गांजा की बड़े बड़े पैकेट्स को ये लेके जाके सप्लाई कर रहे करके हमको सूचना मिलती है और उसी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बरगी की आज इन्होंने उस आदमी को पकड़ा गया है और उस आदमी के खिलाफ एफआईआर भी थाना बरगी में हो रहा है। लगभग 10 किलो से ज़्यादा गांजा उनसे पकड़ा गया है। सर, ये पहले भी गांजा बेचता था, इसमें पहले भी कोई अपराध दर्ज थे? अभी एक बार उसको पकड़ा गया है। अभी एफआईआर की कार्रवाई हो रही है। एफआईआर होने के बाद उस आदमी का भी पूछताछ वगैरह हो जाएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और हमारे द्वारा भी अन्य पुलिस थानों में इनके खिलाफ कितने रिकॉर्ड है वो भी चेक करा जा रहा है। सर, कहाँ से लाया था? अभी प्रिलिमिनरी जांच में यही पता चल रहा है, उड़ीसा से ही लेके आ रहा था करके। अभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन उसका डिटेल में पूछताछ होगा तब क्लियर हो जाएगा। जबलपुर शहर में 28 करोड़ की लागत से चौराहों पर सिग्नल और कैमरे लगाए गए, जो कि कई माह से बंद पड़े हैं। ऐसे में न सिर्फ यातायात की व्यवस्था बदहाल हो गई है, बल्कि सड़क में जो भी हलचल होती थी वह भी कैद नहीं हो रही है। सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़ते भी दिख रहे हैं, उनकी हरकत कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो रही है। लिहाजा इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय की गई है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि जबलपुर शहर में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिग्नल बंद पड़े हैं, कैमरे बंद है, जिस वजह यातायात व्यवस्था तो बिगड़ी है। इसके साथ ही ई चालान जो होते थे वह भी नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण शासन का आर्थिक क्षति हो रही है। इसके अलावा हर ट्रैफिक चौराहे पर जाम की स्थिति बन रही है। कोई भी चौराहे पार करना होता है तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। याचिकाकर्ता डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने याचिका में बताया है कि शहर की 3 एजेंसियां यातायात विभाग, नगर निगम और स्मार्ट सिटी एक दूसरे पर इस व्यवस्था का ठिकरा फोड़ रही है और कोई भी आगे आकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वो अपना जवाब जल्द से जल्द पेश करें। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अगली सुनवाई 27 जुलाई 2025 को होगी। बता दें कि महानगर जबलपुर के चौराहों पर लगे कैमरे बीते करीब 9 माह से सिर्फ शोपीस ही बने हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि सड़क में जो भी हलचल कैद कर रहे हैं, सड़क पर जिसे भी ट्रैफिक रूल तोड़ते दिख रहे हैं, वो फुटेज कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सिग्नल और कैमरे बंद होने से वाहन चलाने वालों को चालान का खौफ नहीं है। बिगड़ते ट्रैफिक से पुलिस भी परेशान है। वर्तमान में कभी कभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी जरूर खड़े हुए नजर आ जाते हैं। भैया, आज एक याचिका ये नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाथ पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें जबलपुर की जो अराजक यातायात व्यवस्था है और जबलपुर के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं जो बंद पड़े हैं और उसमें लगे हुए कैमरे बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण से शासन को आर्थिक क्षति तो हो ही रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। हर ट्रैफिक चौराहे पे लगभग जाम की स्थिति बनती है और एक चौराहा क्रॉस करने के लोग को 20 से 25 मिनट का समय लग रहा है। उसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि जबलपुर शहर की जो 3 एजेंसियां, यातायात विभाग, नगर निगम और स्मार्ट सिटी, एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक रहे हैं और कोई आगे इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। उसी को लेकर याचिका जारी हुई थी, जिसमें आज माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है और सरकार और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपने जवाब प्रस्तुत करें
अगली सुनवाई जो है 27 जुलाई 2025। किन किन लोगों को नोटिस जारी? मध्य प्रदेश शासन को, नगरीय प्रशासन विभाग को, नगर निगम जबलपुर को, स्मार्ट सिटी लिमिटेड जबलपुर को, यातायात डिपार्टमेंट को, कलेक्टर जबलपुर को। उर्दुआ खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर युवक के ऊपर किया गया प्राणघातक हमला। आरोपियों पर परानगर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला किया दर्ज। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। जबलपुर के परानगर थाना अंतर्गत उर्दुआ खुर्द में रहने वाला परिवार न्याय पाने के लिए पुलिस के दरवाजे दर दर भटकने के लिए मजबूर है। उसके बावजूद भी परानगर पुलिस का रवैया पीड़ित परिवार की एक नहीं सुन रहा। दरअसल उर्दुआ खुर्द में रहने वाला पीड़ित परिवार न्याय की आस लेकर एसपी से गुहार लगाने पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार ने एसपी से बताया कि उनका उर्दुआ खुर्द में विवेक बिलोहा और उसके भाई से जमीनी विवाद चल रहा है। उक्त जमीन पर स्टे लगा हुआ है। उसके बावजूद भी विवेक बिलोहा और उसका भाई उक्त जमीन पर खेती कर रहा था। जब बेटे ने विरोध किया तो विवेक बिलोहा और उसके भाई और साथियों ने बेटे के ऊपर प्राणघातक हमला कर उसके हाथ पैर तोड़कर अधमरा कर दिया। वहीं पनानगर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रफा दफा कर दिया। साथ ही विवेक बिलोहा का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। थाना पनागर लगता है अपना। हमारा नरेंद्र बिलोहा और विवेक बिलोहा से ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसका आवेदन हमने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर को 2023 में दिया था और अभी 19 को हमने एसपी के यहाँ दिया था। इसके बाद भी पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं लगी। उस ज़मीन में स्टे लगा है। इसके बाद वो काम करते हैं, रोको तो गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते हैं। अभी 30 तारीख को हमारे लड़के को रात से रोक के मारे हैं। कौन लोग हैं ये? विवेक बिलोहा। क्या चोटें आई हैं? दोनों हाथ टूटे हैं और एक दाहिना पैर। क्या करते हैं वो लोग? वो भी ऐसे खेती किसानी और जो दुकान है उनकी वही करते हैं, और बाहरी लड़कों को बुलवा के मारे हैं। विवेक बिलोहा साथ में था, जिसकी एफआईआर में विवेक बिलोहा का नाम नहीं दर्ज कर रहे हैं। पुलिस की इसमें मिली भगत है। ये है सर। आपका नाम? मेरा नाम रामलोचन पटेल।